नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज पशुपालन की तीसरे लेक्चर में गाय की विदेशी नस्लों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें एक ऐसी ट्रिक है जो आपने कभी भी किसी बुक में नहीं देखी होगी और कहीं पे भी आप तक आपने नहीं पढ़ा होगा। और ये ऐसी ट्रिक है, इसमें आप कभी भी नहीं भूलेंगे जो गाय की विदेशी नस्लें हैं। और इससे ये ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं इसमें आते हैं, एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे आपका यूपी कैटेट है या बीएचयू है, इसमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं विदेशी नस्लों से। तो जानिए उस जो ट्रिक है वो कौन सी है। तो गाय की विदेशी नस्लें, जो ट्रिक है आपकी वो ये रही, आब्रा जगोल्स। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को, जो भारतीय गाय की दुधारू, दुकाजी और भारवाही नस्लें पढ़ा दी थी, उसमें अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन करना है या किसी को अगर नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा, उसको आपको आंसर मिलेगा। अब इसके बाद इसमें देखिएगा जो आपका आब्रा जगोल्स है, ये ऐसी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कभी भी जीवन में इन नस्लों को ना भारतीय गाय की नस्लों से मिला पाएंगे और ना विदेशी, और ये अलग ही अलग रहेगी सदैव। तो देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो आपका हो गया पहले आयरशायर, ब्राउन स्विस, जर्सी, गर्निश और होल्स्टीन फ्रीजिशियन। ये आपकी विदेशी नस्लें हैं जिनको आपको पढ़ना है। ये एक ट्रिक है, इसी के माध्यम से आपकी सारी की सारी विदेशी नस्लों के नाम हैं और बारी बारी से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। किसी को अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरशायर पे। तो जो आयरशायर है वो विदेशी गाय की नस्ल है। तो इसका अगर हम बात करें आयरशायर की, तो जो आयरशायर है जन्म स्थान है, आयरशायर का ओरिजिन प्लेस है कहां पर हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। इसके बाद इसका जो रंग है, रंग इसका लाल व कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं। ये कह सकते हैं जो लाल रंग होगा उसमें सफेद धब्बे पाए जाएंगे या कत्थई हो सकता है। जो इसका दुग्ध उत्पादन 4800 लीटर प्रति ब्यात, 4800 लीटर प्रति ब्यात। और इसके दूध में वसा की मात्रा, जो वसा परसेंट है वो 4 से 4.5% पाया जाता है। वसा की मात्रा 4 से 4.5%। और ये गाय की विदेशी नस्ल में सबसे भारी नस्ल है। गाय की विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, आयरशायर। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और इससे बनता है, वो ये बनता है कि जो विदेशी गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो वो भी आपकी हो जाएगी आयरशायर। आयरशायर जो गाय होती है उसकी प्रथम ब्यात पर बछिया की उम्र कितनी होती है, 25 से 27 माह। जो ये कह सकते हैं जो आयरशायर नस्ल है, जो उसकी बछिया है जो पहली बार जो बच्चा देगी वो 25 से 27 माह में पहली बार बच्चा देगी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी नस्ल के बारे में, ब्राउन स्विस। जो ब्राउन स्विस है इसका जन्म स्थान, ब्राउन स्विस का आप लोग जन्म स्थान जान ही रहे हैं। जो इसका जन्म स्थान है
स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। रंग कैसा है इसका? नाम से ही भूरा। दुग्ध उत्पादन 5200 लीटर, 5200 लीटर प्रति ब्यात। बसा परसेंट 4%। अब याद रखिएगा, बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि ब्राउन स्विस गाय की कैसी नस्ल है। तो याद रखिएगा, गाय की विदेशी नस्ल है और इसे दुकाजी के अंतर्गत भी रखा गया है, क्योंकि ये मांस उत्पादन के लिए भी विदेशों में पाली जाती है। तो इससे मांस भी प्राप्त होता है और दूध भी, दूध प्लस मांस। तो इसलिए इसको विदेशी नस्ल की दुकाजी नस्ल भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नस्ल है वो आपकी है जर्सी। जर्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। इससे बहुत ही प्रत्येक क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जाम में आ चुका है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इससे नहीं है जो ना आया हो। जर्सी ओरिजिन प्लेस जर्सी द्वीप समूह, जर्सी द्वीप समूह या यूके या इंग्लैंड इत्यादि। अब याद रखिएगा, जो आता है क्वेश्चन में जर्सी द्वीप समूह आता है। इसके बाद कलर, रंग हल्का गुलाबी। बीएचयू में, यूपी कैटेट में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस तरीके से पूछा जाता है कि जर्सी गाय का रंग कैसा होता है। उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, लाल भी दिया होगा और हल्का गुलाबी दिया होगा। लड़के क्या करते हैं, लाल को लगा देते हैं। जो लाल वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा अगर हल्का गुलाबी दिया है तो। अगर हल्का गुलाबी नहीं दिया है तो लाल हो सकता है। दुग्ध उत्पादन 4000 लीटर प्रति ब्यात। जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो 4000 लीटर प्रति ब्यात है। दूध में वसा की मात्रा, वसा परसेंट 5.5 से 5.9%। याद रखिएगा, यही गाय की ऐसी नस्ल है जो इसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो पूछ दिया जाता है कि जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? 5.5 से 5.9%। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जर्सी गाय है, या ये कह सकते हो कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो कौन सी हो जाएगी? जर्सी हो जाएगी। इसके बाद बात कर रहे हैं हम होल्स्टीन फ्रीजिशियन की। होल्स्टीन फ्रीजिशियन, होल्स्टीन फ्रीजिशियन। अब याद रखिएगा, इसका जो जन्म स्थान है ओरिजिन प्लेस हॉलैंड। रंग चितकबरा। दुग्ध उत्पादन 5500 से 6100 लीटर प्रति ब्यात। वसा प्रतिशत 3.5%। अब याद रखिएगा, इसमें बहुत पूछा जाता है कि जो होल्स्टीन फ्रीजिशियन है, इसका जो दुग्ध उत्पादन है प्रति ब्यात कितने लीटर है? तो 5500 से 6100 लीटर प्रति ब्यात। या इसके दूध में वसा की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? 3.5%। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो विश्व में सबसे अधिक दूध देती है? तो कौन सी हो जाएगी? होल्स्टीन फ्रीजिशियन विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। अगर
इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन एक बनता है, कौन सा, कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल थी जो विश्व में सर्वाधिक दूध देती थी, तो वो हो जाएगी आपकी उबरे ब्लाका। लेकिन ये इस समय प्रेजेंट में है, इसलिए बहुत ही पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गर्नसी की। जो गर्नसी है उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इन सबसे अलग है। गर्नसी ओरिजिन प्लेस गर्निस द्वीप समूह, गर्निस द्वीप समूह, रंग लाल बा कत्थई, दुग्ध उत्पादन 4000 से 4500 लीटर प्रति ब्यात, बसा प्रतिशत 4.5%। अब जो ये तो आपका हो गया जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर बात की जाए जो अन्य गायों से ये भिन्न है, वो किस लिए भिन्न है, वो इसलिए भिन्न है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका दूध का रंग सुनहरा होता है। गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध का रंग सुनहरा होता है, तो कौन सी हो जाएगी, गर्नसी। ठीक है, अब याद रखिएगा जो दूध का रंग कैसा होता है, सुनहरा रंग होता है। अब कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है जो गाय के दूध का ये सुनहरा रंग है, ओनली याद रखिएगा सिर्फ गर्नसी ही है, इसी के दूध का रंग कैसा होता है, सुनहरा होता है। दूध का रंग सुनहरा सिर्फ और सिर्फ गर्नसी गाय का होता है, बाकी गायों का कैसा होता है, पीला होता है। जो पीला होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अब याद करिए, लेकिन बात यहां पर आ रही है सुनहरे की, तो सुनहरा दूध किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका बीटा कैरोटीन के कारण। बीटा कैरोटीन के कारण जो दूध का रंग सुनहरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये आपकी थी गाय की विदेशी नस्लें। अब हम बात कर रहे हैं कि जो गाय की है संकर नस्लें या क्रॉस ब्रीड कह सकते हो। जो क्रॉस ब्रीड है वो आपकी कौन कौन सी नस्लें हैं, उसको बारी बारी से हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो आपकी है संकर नस्ल। संकर नस्ल, संकर नस्ल क्या है भाई, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड ऑफ काऊ। अब याद रखिएगा संकर, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि संकर गाय की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आप याद रखिएगा जो अपने भारत में है जो गाय दूध देने वाली हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, उनकी संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए। और जो विदेशी नस्ल की गाय थी वो दूध तो अधिक देती थी, लेकिन भारत में वो पाली नहीं जाती थी। क्योंकि इसलिए नहीं पाली जा सकती थी क्योंकि वो भारत के जो मौसम है या एनवायरमेंट कह सकते हो, यहाँ पर सही से रह नहीं सकती थी, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश की होती है। यहाँ पर जो वातावरण है वो गर्म है, इसलिए उसे बहुत ही दिक्कत होती थी और जो इतना प्रोडक्शन मिलता था वो यहाँ पर नहीं मिल पाता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि जो इस एनवायरमेंट से भी निजात मिल जाए और क्या होना चाहिए, दुग्ध प्रोडक्शन भी अच्छा प्राप्त हो। तो फिर उन्होंने संकर नस्ल तैयार की। जो संकर नस्ल तैयार की है वो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने जो इंडिया की है उसको फीमेल लिया है और जो मेल है वो विदेशों का लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करन स्विस जो नस्ल है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो करन स्विस नस्ल है वो किस किस का क्रॉस है, वो आपका है साहिवाल क्रॉस स्विस लगा है, ब्राउन स्विस। याद रखिएगा करन स्विस किस किस का क्रॉस है, साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस। बहुत पूछा जाता है कि करन स्विस का क्रॉस बताओ, तो साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस। अब बात करते हैं कि जो ये है ये कहां से विकसित की गई, भाई इसका क्रॉस कहां पर
करवाया गया, विकसित कहां पर की गई? एनडीआरआई में। एनडीआरआई में ये नस्ल विकसित की गई थी, क्रॉस यहां पर करवाया गया। एनडीआरआई आप लोग समझ रहे हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल, हरियाणा। इसके बाद बात करते हैं दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध उत्पादन है इसका 3600 लीटर प्रति ब्यात। दुग्ध उत्पादन 3600 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद नेक्स्ट जो नस्ल है वो है आपकी करण फ्राइज। करण फ्राइज, जो करण फ्राइज है वो किस किस का क्रॉस है? करण फ्राइज। अब याद रखिएगा, अभी था क्या था? करण स्विस्ता, अब है करण फ्राइज। तो क्या हो जाएगा यहां पर? साहिवाल अब नहीं रहेगा। ये मत सोचिएगा कि करण है तो साहिवाल ही होगा, ऐसा नहीं है। तो हो जाएगा यहां पर थार पारकर क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजिशियन। थार पारकर क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजिशियन कहां से विकसित की गई है? ये भी आपकी एनडीआरआई से विकसित की गई। दुग्ध उत्पादन जो इसका है 3200 से 3600 लीटर प्रति ब्यात। 3200 से 3600 लीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपकी जरसिंध। नेक्स्ट जो क्रॉस ब्रीड है वो आपकी जरसिंध है। अब बताइएगा जो जरसिंध है वो किस किस के क्रॉस से मिलकर बनी है? तो आपका हो जाएगा सिंधी समझ रहे हैं, लाल सिंधी क्रॉस क्या हो जाएगा? जर्सी। सिंधी क्रॉस जर्सी। अब इसका विकसित स्थान कहां पर विकसित की गई? ये भी आपकी एनडीआरआई में ही विकसित की गई है। और जो इसका दुग्ध उत्पादन कितना है? एनडीआरआई में विकसित की गई। दुग्ध उत्पादन 4000 से 4500 लीटर प्रति ब्यात। नेक्स्ट जो है वो है आपकी क्रॉस ब्रीड है फ्रीज वाल जो क्रॉस है किस किस का क्रॉस है? देखिएगा, फ्रीज वाल आपको समझ में आ रहा हो? फ्रीज मतलब फ्रीजिशियन कौन? फ्रीजिशियन होल्स्टीन फ्रीजिशियन। और बाल किस में आ रहा है? साहिवाल। तो किस किस का क्रॉस हो जाएगा? साहिवाल क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजिशियन हो जाएगा। इसके बाद जो ये विकसित की गई है ये मेरठ से विकसित की गई है। जो विकसित स्थान है मेरठ में मिलिट्री डेयरी फार्म है। मिलिट्री डेयरी फार्म वहां पर विकसित की गई थी। इसका जो दुग्ध उत्पादन है 3200 लीटर प्रति ब्यात। दुग्ध उत्पादन 3200 लीटर प्रति ब्यात। अब जो लास्ट है वो आपकी है सुजाता। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि सुजाता किसकी नस्ल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी गाय की क्रॉस ब्रीड भी है। इसके बाद किसी और की एक भी नस्ल है, हो सकता है कि वीट की हो। सुजाता किस किस का क्रॉस है? जाता मतलब जर्सी और इधर साहिवाल। तो क्रॉस किस किस का हो जाएगा? साहिवाल क्रॉस
जर्सी। अब याद रखिएगा, ये जो विकसित की गई है, कहां पर विकसित की गई है? CSAUANT कानपुर। याद रखिएगा, CSAUT कानपुर, चंद्रशेखर आजाद, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यूपी का टेट कानपुर वाला, ठीक है। इसके बाद जो इसका दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है वो 3000 लीटर प्रति व्याप्त काल। अब अगर बात की जाए, यहां पर जितनी भी आपने अभी पढ़ी है, यहां से आपकी जो काऊ का चैप्टर है वो समाप्त होता है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपकी इन जो जितनी तीनों क्लासें हुई हैं, इन सभी में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी जो फ्रीज वाल है, और दूसरा है जो आपकी जर्सी है, जर, सिंध और फ्रीज वाल। इसमें याद रखिएगा, जो ये पीछे चैप्टर है इधर, तो ये आगे आ रहा है यहां पर सिंधी क्रॉस जर्सी, और इधर फ्रीज वाल, साहिवाल क्रॉस फ्रीजिशियन। अब याद रखिएगा, बाकी जितनी आपकी है, जो जैसे आगे है तो आगे, पीछे है तो पीछे, लेकिन ये दो है जो वो थोड़ा इधर उधर है, ठीक है। क्योंकि सदैव याद रखिए, जो आगे है उसको आगे रखना है, जो पीछे है उसको पीछे रखना है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी लोगों की, उसमें होगी भैंस पे चर्चा, और भैंस की नस्लें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन कहीं पर डाउट हो रहा है तो खुलेआम कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और याद रखिएगा, कभी भी इधर उधर मत जाइएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। मैं एक कोटेशन यहां पर आपको देना चाहता हूं। वो कोटेशन कौन सा है? मंजिलें इश्क से नहीं रिस्क से मिलती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, घर पे हैं, सुरक्षित हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं, पढ़ाई करिए किसी के माध्यम से भी। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इतना तो फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करिए, हमारे लिए ना सही अपने लिए करिए। क्योंकि आप जब सिलेक्शन लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ही बताएंगे किसके द्वारा पढ़ाए गए, कि वहां पर इस संस्थान में इस टीचर के द्वारा पढ़ाए गए। और ये हमारा दावा है, अगर आप हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, फाइट कराने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। थैंक यू।